नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय पर आयोजित लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीट भाजपा व हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, हर गली से एक ही आवाज निकल रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष निराशा में डूबा है, अंतर्कलह का शिकार है। विपक्ष के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले ही विपक्ष गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने तो राम राम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इनका राम नाम ऐसा है, मुंह से राम बगल में छुरी, ये चलने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा। आखिरी चरण यानी 7वें चरण तक की यूपी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, गली से, मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और आज मैं यहां पर आया हूं तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में यहां संगठन के साथ बैठेंगे और फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। उत्साह जबरदस्त है। विपक्ष निराशा के गर्त में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, अंतर्कलह का शिकार है। उसके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले ही जो सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, या गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। और यहाँ तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मैं कल देख रहा था, राम राम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इनका राम राम ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो यह चलने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राघव लखन हमारे शर्मा जी, वो बहुत बड़े अंतर से यहाँ का चुनाव जीतेंगे। 400 पार का नारा, धन्यवाद। 400 पार का नारा सहारनपुर से शुरू करके और बनारस तक में पूरा कर देंगे। क्षत्रिय समाज की नाराजगी महंगी पड़ेगी। क्षत्रिय समाज की नाराजगी कितनी? नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोई नाराज नहीं है। और सबको मालूम है कि देश की मजबूती के लिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, सहारनपुर का विकास करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं तो सबका आशीर्वाद भी भाजपा को मिलता है। अब भाजपा से कोई दूर नहीं है, भाजपा किसी से दूर नहीं है। धन्यवाद। मुद्दा तो विकास है, सुशासन है, गुंडागर्दी से मुक्ति है। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री पर सदा के लिए अलीगढ़ का ताला लगा देना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है उनकी रैलियां कल से ही शुरू हुई है। नहीं, ये तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का काम हम नहीं करेंगे ना, हम तो कमल खिलाने का काम करेंगे। विपक्ष वाले वो जानते हैं कि उनको, जैसे हमें मालूम है कि हम जीत रहे हैं, वैसे मालूम है कि वो हार रहे हैं। इसलिए हारने के लिए जितनी देर से प्रचार शुरू करना चाहिए वो प्रचार किए। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कान सिंह राणा ने कैराना लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे बसपा के प्रत्याशी श्री पाल राणा को उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा का पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री एडवोकेट दुष्यंत राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष सम कुमार राणा, कैराना लोकसभा से प्रत्याशी श्री पाल राणा समेत क्षत्रिय समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मेरा परिचय कान सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाई है, हमारे क्षत्रिय समाज का एक हमारा होनहार भाई लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है कैराना से, और हमारा क्षत्रिय महासभा के संगठन के नाते इनको सपोर्ट करना है।
आज हमने इनको क्षत्रिय महासभा की तरफ से समर्थन दिया है और हमारा क्षत्रिय महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव दर गांव जाकर इनके पक्ष में वोट मांगने का काम करेगा। जी, मेरा नाम श्रीपाल सिंह राणा, कैराना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा क्षत्रिय समाज मेरे साथ में खड़ा हुआ है और इसके साथ साथ बहन मायावती जी ने मुझे कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिया है और मैं बहुत अपनी जिम्मेदारी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा के जाऊँगा। और जो फिलहाल की जो स्थिति है, एक बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है और सारी चीज़ों को लेके हम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो उन सभी मुद्दों को लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं। जो जो जन समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, उन सबको लेके अगर ईश्वर ने चाहा तो हम संसद में सभी आवाज़ को उठा के जाएंगे। भाजपा ने सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी इमरान मसूद पर भड़का बयान देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। चुनाव आयोग को दिए शिकायती पत्र में भाजपा ने आरोप लगाया कि सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी इमरान मसूद ने चुनावी सभा के दौरान एक वायरल वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भाजपा इस चुनाव में जीतकर दोबारा आ गई, सबसे पहले इलाज तुम्हारा और फिर मेरा होना है। यह चुनाव इमरान के हारने जीतने का नहीं, अपने आप को बचाने का है। भाजपा ने सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद पर भड़का बयान दिए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। थाना बेहट पुलिस द्वारा एक शातिर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र कंवरपाल को इसके घर ग्राम पनियाली से गिरफ्तार किया गया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा सहारनपुर में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के शाखा सचिव नीरज कुमार ने बताया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में सर्व समाज के लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मैं नीरज कुमार, ब्रांच सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मोत्सव हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। और इस जन्मोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सर्व समाज उपस्थित है, न सिर्फ एक समाज। तो हर साल हमारे द्वारा कार्यक्रम मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज भी हमने ये कार्यक्रम मनाया। थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज एक वारंटी अभियुक्त प्रवीण पुत्र राधे श्याम को उसके घर ग्राम हरिया बांस के पास से गिरफ्तार किया गया। सपा प्रत्याशी पहुंचे गेहूं के खेत में, किसानों पर मेहरबान है लोकसभा प्रत्याशी। ये मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी राजेंद्र S बिंद हैं।
अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, फ्लोर, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।